हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, फ्यू, सम और लिटिल का। ठीक है, तो इसमें फ्यू, कहीं हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम सम का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। सबका मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा। इन सब का क्या मतलब होता है? फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, थोड़ा सा। सम का मतलब भी थोड़ा सा होता है और लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है। ठीक है, तो इन थोड़ा यानी कुछ। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या होता है? सम को तो हम बाद में समझेंगे, पहले फ्यू और लिटिल को समझते हैं। ठीक है, फ्यू और लिटिल को समझने के लिए हमें क्या देखना है कि ये जो फ्यू वर्ड है ये काउंटेबल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? काउंटेबल्स के लिए। काउंटेबल्स का मतलब जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। और लिटिल किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल्स के लिए। लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल्स के लिए, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स की, किन चीजों को हम गिन सकते हैं? देखिए, जैसे चेयर्स हो गई, हम गिन सकते हैं। टेबल्स हो गई, हम गिन सकते हैं। स्टूडेंट्स हो गए, हम गिन सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम गिन सकते हैं। इस तरीके से जिस किसी भी चीज को हम गिन सकते हैं वो चीजें काउंटेबल्स होती हैं। कुछ चीजें जो अनकाउंटेबल्स होती हैं उनको देखते हैं हम। अनकाउंटेबल्स में जैसे शुगर हो गई, चीनी, हम नहीं गिन सकते इसको। कोई भी ग्रेन हो गया, ग्रेन इसका मतलब राइस या व्हीट, कुछ भी हो गया, हम इसको गिन नहीं सकते। इसकी क्वांटिटी, ये काउंटेबल्स होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं फ्यू और लिटिल, दे आर काउंटेबल्स। ठीक है, कुछ चीजों की हम क्वांटिटी वेट में ही कर सकते हैं, गिन के नहीं खरीदते हैं ना, वेट में खरीदते हैं। 1 किलो खरीद लिया, ठीक है, आधा किलो खरीद लिया, ये वो चीजें हैं अनकाउंटेबल्स जिनको हम वेट में खरीदते हैं। ठीक है, और ऐसी चीजों को हम, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम काउंटिंग के हिसाब से खरीदते हैं, पर पीस के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें हम पर पीस के हिसाब से खरीदते हैं कि एक इतने की है, ठीक है, 10 खरीदनी है, 20 खरीदनी है, ये चीजें काउंटेबल्स हैं। इसके एग्जांपल्स में जैसे शुगर हो गई, राइस हो गया, व्हीट हो गया, केजीज में इनको खरीदते हैं। ठीक है, और क्या चीज होती है? जैसे वाटर हो गया, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, लिक्विड चीजें, ठीक है, लिक्विड चीजें हम इनको भी काउंट नहीं कर सकते। इनको, इनकी भी क्वांटिटी मिलीलीटर, लीटर में आती है। ठीक है, इनको भी हम लीटर के हिसाब से खरीदते हैं। या और कुछ चीजें जैसे फीलिंग्स होती हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, हम उनको भी काउंट नहीं कर सकते। वो फीलिंग्स क्या क्या होती हैं? जैसे हैप्पीनेस हो गई, हैप्पीनेस, सैडनेस हो गया, सैड हो गया, टायर्ड हो गया, थकान हो गई, टायर्डनेस हो गई। ठीक है, तो हैप्पीनेस, सैडनेस, टायर्डनेस, ये सब क्या है? ये सब फीलिंग्स हैं। तो फीलिंग्स भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि काउंटेबल्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल्स क्या होते हैं। एक और अनकाउंटेबल में जैसे मनी, देखिएगा बहुत अच्छे से समझना मनी को। मनी इज अनकाउंटेबल, पैसे को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गिन नहीं। आप कहेंगे कि पैसा, मनी, मनी तो काउंट होता है, बट मनी इज अनकाउंटेबल। काउंट क्या होता है पैसे में? कौन सा पैसा काउंट होता है? देखिए, कॉइन्स काउंट होते हैं, मनी नहीं, कॉइन्स। कॉइन्स एग्जांपल भी बताऊंगा, ध्यान रखना। कॉइन्स आर काउंटेबल, कॉइन्स आर काउंटेबल, करेंसी नोट्स आर काउंटेबल, करेंसी नोट्स आर काउंटेबल, बट मनी इज अनकाउंटेबल, पैसा अनकाउंटेबल है। कॉइन्स, सिक्के, जैसे मैं कहूं आपकी जेब में कितने सिक्के हैं, है ना, तो आप गिन के बताओगे कि 10 सिक्के हैं या 20 सिक्के हैं, तो कॉइन्स वी कैन काउंट। मैं कहूं आपकी जेब में 100 रुपीस के कितने नोट्स हैं, हाउ मेनी नोट्स आर देयर इन योर पॉकेट, तो करेंसी नोट्स हैं वो, चाहे 10 रुपीस के नोट की बात करें, चाहे 100 रुपीस की नोट की बात करें, करेंसी नोट्स आर काउंटेबल, बट मनी इज अनकाउंटेबल। कीप इट इन माइंड कि मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। मनी को वो काउंटेबल समझते हैं, क्योंकि हम कहते हैं 1000 रुपीस है ना, तो रुपीस है वो, मनी नहीं है। ठीक है, मनी इज अनकाउंटेबल।
एग्जाम्पल के लिए समझ आया होगा। इसके बाद में आपको, अब अगर इतनी बात समझ आ गई तो सम को समझ लेते हैं, सम। ठीक है, जब भी हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चन में, ठीक है, कि आपके पास कितना पैसा, चाहे वो काउंटेबल के लिए पूछें चाहे हम अनकाउंटेबल के लिए पूछें, तो क्वेश्चन पूछते समय हम सम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम इसका क्वेश्चन पूछें चाहे हम अनकाउंटेबल्स का क्वेश्चन पूछें। फॉर एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, काउंटेबल्स अनकाउंटेबल्स अगर समझ आ गए हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि सम का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने किसी से पूछना हो कि आपके पास क्या, आपके पास कुछ कुर्सियां हैं, कुछ यानी थोड़ी कुर्सियां हैं। अब कुर्सियां क्या होती हैं? कुर्सियां काउंटेबल होती हैं। कुर्सियां क्या होती हैं? काउंटेबल होती हैं। तो मैंने देखो काउंटेबल्स के लिए कुछ थोड़ी कुर्सियां हैं, तो आपसे कैसे पूछूंगा, डू यू हैव सम चेयर्स, डू यू हैव सम चेयर्स, ऐसे पूछूंगा, डू यू हैव सम चेयर्स। ऐसे ही अगर मुझे पूछना हो किसी अनकाउंटेबल के लिए, क्या आपके पास थोड़े रुपए हैं, क्या आपके पास थोड़े पैसे हैं, क्या आपके पास थोड़े पैसे हैं। और पैसे हमें पता है क्या होते हैं, पैसे मनी इज अनकाउंटेबल। तो इसके लिए भी हम कैसे पूछ सकते हैं, डू यू हैव सम मनी। यहां भी हमने सम से पूछ लिया। ठीक है, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव सम चेयर्स। ऐसे हम सम लगा के क्वेश्चन किसी का भी पूछ सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो। अब इसके आंसर देने हैं हमको, तो आंसर हम देते हैं, देखिएगा एग्जांपल, एक ही एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ मेरे पास कुछ कुर्सियां हैं। ठीक है, हाँ मेरे पास कुछ कुर्सियां हैं। इसको मैं कैसे कहूंगा, फ्यू से और अ फ्यू से, दोनों से कह सकता हूं। फ्यू से भी कहूंगा, अ फ्यू से भी कहूंगा, बट फर्क होता है इन दोनों में। देखिए आइए समझते हैं कैसे, क्या फर्क है इन दोनों में। जैसे मैंने कहा यस आई हैव फ्यू चेयर्स, आई हैव फ्यू चेयर्स। देखिए मैंने क्या लगाया, फ्यू। ऐसे ही मैं कह सकता हूं, यस I have a few chairs, I have a few chairs। अब मैंने लगा दिया a few। फर्क क्या है इन दोनों में देखना, I have a few, yes को अगर हटा दें, देखिए ऐसे ही समझना इसको बिना yes के, I have few chairs, मेरे पास कुछ कुर्सियां हैं। I have a few chairs, इसका मतलब भी मेरे पास कुछ कुर्सियां हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में, जो फर्क फ्यू और अ फ्यू में है वही फर्क लिटिल और अ लिटिल में भी है। अभी समझते हैं इसको आगे। आई हैव अ फ्यू चेयर्स, अ फ्यू, जहां खाली फ्यू लिखा है ये नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव। और जहां अ फ्यू लगा होता है ये पॉजिटिवनेस दिखाता है। ये क्या दिखाता है, पॉजिटिवनेस शो करता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव शो करता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव को समझने का क्या तरीका है, ठीक है, फ्यू, खाली फ्यू लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ना के बराबर, नेगेटिव का मतलब ना के बराबर। फ्यू मींस ना के बराबर। इसका मतलब मैं, अगर कोई मुझसे कहता है क्या आपके पास कुछ कुर्सियां हैं, डू यू हैव सम चेयर्स, अगर मैं मुझे उसको कहना है हाँ है तो सही है ना, यस आई हैव, बट आई हैव फ्यू चेयर्स, मेरे पास ना के बराबर कुर्सियां हैं। आई हैव फ्यू चेयर्स का मतलब मेरे पास ना के बराबर कुर्सियां, यानी
मैं आपको दे नहीं सकता, मेरे खुद के इस्तेमाल के लिए शॉर्टेज है, मैं आपको नहीं दे सकता, नेगेटिव आंसर है ये, ठीक है, नेगेटिवनेस शो करता है। और जब मैं कहता हूँ आई हैव अ फ्यू चेयर्स, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ हाँ कुछ कुर्सियां हैं, दे भी सकता हूँ मैं आपको, बात समझ आ रही है, पॉजिटिवनेस है इसमें, मैं दे भी सकता हूँ, है कुछ कुर्सियां, ठीक है, ना के बराबर नहीं है, इसका मतलब ना के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि हाँ कुछ है, ठीक है, कुछ है, इसका मतलब भी कुछ है पर ना के बराबर होती है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसको और आगे समझते हैं और अच्छे से यहाँ से समझ आएगा। डू यू हैव सम मनी, अगर कहते हैं क्या आपके पास कुछ पैसा है, क्या आपके पास कुछ पैसा है, डू यू हैव सम मनी, तो मैं इसका भी आंसर लिटिल से दूंगा और अ लिटिल से भी दे सकता हूं, फर्क सेम होगा। जैसे मैं कहता हूं आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, और मैं ऐसा भी कह सकता हूं आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। यहां मैंने कैसे आंसर दिया, अ लिटिल से। इस चीज को आप कहीं जब आप रीडिंग करते हैं किसी सब्जेक्ट में कहीं भी ये लिटिल और अ लिटिल, फ्यू और अ फ्यू इस तरीके से कहीं भी लिखा आ सकता है, तो आप उसको समझ के देखना, जैसा आपको बताया जा रहा है ऐसा सेंस निकलता है वहां या नहीं निकलता है, ठीक है। आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब लिटिल, जैसे फ्यू का मतलब नेगेटिव था ऐसे ही लिटिल का मतलब भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिवनेस शो करता है। जैसे अ फ्यू का मतलब पॉजिटिवनेस था, ऐसे ही अ लिटिल का मतलब भी पॉजिटिवनेस है। और समझते हैं इसको कैसे, आई हैव लिटिल मनी का मतलब मेरे पास ना के बराबर है, अगर खाली लिटिल लगाया है इसका मतलब मेरे पास ना के बराबर है, आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं कह रहा हूं आई हैव अ लिटिल मनी, इट मींस हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मतलब मैं पॉजिटिवनेस में जवाब दे रहा हूं, यस आई कैन गिव यू सम मनी, ठीक है, बात आई होगी समझ में। एक एग्जांपल से मैं वैसे आपसे पूछता हूं, देखिए अगर मैं कहता हूं किसी मेरे फ्रेंड का अगर घर मेरे घर से थोड़ी सी दूर है ना, देखिए यहां से समझते हैं, अगर मैं कहूं कि ये मेरा घर है, दिस इज माय हाउस, और यहां से एक मेरे दोस्त का घर ये है, दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस, दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे दोस्त का घर है, इस दोस्त का नाम है ए, इस दोस्त का नाम क्या है ए, और एक मेरे एक दोस्त का घर और है, और वो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, दिस इज माय अनदर फ्रेंड बी, ये मेरा एक दूसरा फ्रेंड है बी। तो अगर मैं कहूं माय फ्रेंड एज हाउस, ए का घर, एज हाउस, ए का घर इज फ्यू माइल्स अगर कह दूं, ठीक है, देखिए इसकी दूरी क्या है, कम है, इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है, यानी इसकी दूरी कैसी है, ना के बराबर, ए के घर की दूरी मेरे घर से कितनी है, ना के बराबर है। तो अगर मैं माइल्स में बात कर रहा हूं कि हाँ कुछ मील दूरी पर है, जैसे 2 या 3 मील की दूरी पर है, ठीक है, या 2 या 3 यार्ड्स की दूरी पर है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी दूर है कहना चाहता हूं, ठीक है। फ्यू तो मैं क्या कह रहा हूं, एज हाउस इज माइल्स अवे, ठीक है, एज हाउस इज डैश माइल्स अवे, और दूसरा मैं कह रहा हूं बीज हाउस इज डैश माइल्स अवे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, जिसकी दूरी मेरे घर से बहुत करीब है, ना के बराबर की दूरी है, वो कौन है, ए। तो ना के बराबर को हम फ्यू कहते हैं या अफ्यू कहते हैं, ना के बराबर को हम फ्यू कहते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं एज हाउस इज फ्यू माइल्स अवे,
few miles away, थोड़ी सी दूरी पर है, ना के बराबर दूरी पर है, ठीक है। और B का हाउस थोड़ी सी ज्यादा दूर है ना के बराबर दूरी नहीं है, थोड़ी ज्यादा दूर है, तो हम क्या कहेंगे, B's house is a few miles away, B's house is a few miles away, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा इस few और a few का डिफरेंस। ऐसे ही मैंने आपको लिटिल और a little का भी डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।